दिवाली के सही सलामत बीत जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने समर्थकों के साथ छठ की तैयारियों में जुट गए हैं। उनका प्रयास है कि छठ पर्व के दौरान छठ व्रतियों को कोई तकलीफ ना हो, उन्हें एक बेहतर और साफ सुथरा छठ घाट मिले। इसी कड़ी में उन्होंने कई घाटों का जायजा लिया है। साथ ही जिला प्रशासन और निगम कर्मियों को कई तरह के निर्देश दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ गए हैं। प्रभात, अगर छठ महापर्व की तैयारी की बात की जाए तो जमशेदपुर में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल अमन, देखिए लोक आस्था का महापर्व छठ जो है 10 और 11 तारीख को है। उसको लेकर जिला प्रशासन और जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता ने लगातार जिला प्रशासन के साथ बैठक कर रहे हैं और जितने भी जमशेदपुर में जो छठ घाट है उसको दुरुस्त करने का निर्देश दिया है और आज स्वयं भी वो कई छठ घाटों का निरीक्षण करने निकलेंगे और देखेंगे क्या व्यवस्था है। हालांकि जिला प्रशासन और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के द्वारा आपको हम दिखाते हैं जो मानगो का जो घाट है उसकी साफ सफाई की जा रही है। दीपावली की और जो काली पूजा की जो अवशेष है जो लोगों नदियों में बहाते हैं उसको लेकर उन लोगों ने एक बोर्ड भी लगाया है कि आप जो मूर्तियां विसर्जन कीजिए, लेकिन जो अवशेष है जो माँ को वस्त्र पहनाए जाते हैं जो और जो उनके ऑर्नामेंट्स होते हैं उसको आप बाहर ही रखें, उसकी व्यवस्था की गई है। कुंड बनाया गया है। अब देखिए घाट की घेराई भी चालू हो गई है और लोग अमूमन देखा जाता है नदी घाटों में कि लोग अपनी साफ सफाई करते हैं। हालांकि जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर साफ सफाई कर रहा है और ये मानगो का नदी घाट है। इस बार थोड़ा बालू का जो घाट है वो कम है क्योंकि जब बाढ़ आते हैं तो उस समय पानी का जो फ्लो होता है उसकी बदलाव के चलते इस तरीके की उत्पन्न होगी। लेकिन जिला प्रशासन ने आपको सामने मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं रास्ता बना दिया गया है, बैरिकेटिंग कर दिया गया, जो भी बड़धारी छठ घाट पर आएंगे उससे किसी तरह का कुछ दिक्कत ना हो और जो रास्ते हैं उसको साफ सुथरा किया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि बांस की बैरिकेटिंग कर दी है क्योंकि इस तरफ थोड़ी से गड्ढा है होने के कारण से हो सकता है कोई गिर जाए। इसको लेकर भी सारी व्यवस्था की गई है और जो विद्युत सज्जा भी की जाती है। और साथ ही साथ अगर हम जो जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के बारे में बताएं तो सारे लोग यहाँ युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं, चाहे वो मानगो नगर निगम की बात करें या फिर हम नोटिफाइड एरिया की बात करें या फिर जुस्को जो टाटा स्टील की सुंगी के पाई है उसके द्वारा भी साफ सफाई की जाए। सामने आप जो कूड़ा देख रहे होंगे ये नदी से निकालकर साइड में रखा गया और लोगों से आग्रह भी की जा रहा है कि आप नदी में अवशेष को ना फेंके क्योंकि अगर नदी स्वस्थ रहेगा तभी आप छठ घाट पे छठ व्रती जो आते हैं जो ये शुद्धता का है पर्व है उसको आप साफ सुथरा रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर जमशेदपुर के जितने घाट कहें या मानगो कहें, सोनारी कहें, बागबेड़ा कहें या फिर बिरसा नगर, बारीडी, इन जितने घाटों है सब घाटों पे साफ सफाई उस स्तर पर किया जा रहा है और सुनिश्चित किया जा रहा है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कि सब घाटों को 8 या 9 तारीख तक कंप्लीट कर देना ताकि 10 को जो पहला अर्घ होगा तो लोगों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जो व्रतधारी आएंगे वो स्वच्छता और शुद्धता के साथ घाटों में पहुंचे और छठ व्रतधारी को पूजा करने और उसके बाद जो अर्घ देते हैं लोग अर्घ दें और उसके बाद वापस घर जाए। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जिला प्रशासन अभी से ही लग गया है और सब जितने जी बिल्कुल प्रभात है, जिला प्रशासन बिल्कुल संजीदा दिखता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अभी से ही साफ सफाई की जा रही है और पूरी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अगर व्यवस्था की बात की जाए बिजली या फिर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के, इन सबों को लेकर के क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए अमन, हर बार की तरह जो जिला प्रशासन है जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको बंद कर दी जाती है। जैसे दीपावली के दिन भी जितने भी बड़े वाहन है जो 4 व्हीलर्स है, जो ट्रक है, लॉरी है या फिर हाईवा है वो शहर में प्रवेश नहीं करता। तो इस बार भी वही अमूमन होगा क्योंकि 2 दिनों तक शहर में एंट्री बंद कर दी जाती है जितने भी बड़े वाहन है उसको, क्योंकि जो बाजारों में लोग पहुंचते हैं प्रसाद खरीदने के लिए, फल सामग्री खरीदने के लिए, उसमें कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ अगर आपने कहा जो विद्युत सज्जा, तो विद्युत सज्जा जो जितने भी छठ घाट है उन छठ घाटों में जुस्को के द्वारा जो जिसको के एरिया है वहाँ जुस्को के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो जुस्को के एरिया नहीं है उसके अलावा जो नगर निगम है जो नोटिफाइड एरिया कमेटी है वो दुरुस्त अपने तरीके से पूरे विद्युत सज्जा की जाती है, कालीन बिछाया जाता है ताकि जो व्रतधारी आए उनको दिक्कत ना हो। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे जो पश्चिम के विधायक जो है और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा कई ऐसी जगहों पर कृत्रिम घाट भी बनवाया जा रहा है उनके द्वारा। बहुत सारे मोहल्लों में लोगों के आग्रह पर उनके घर के सामने अगर मैदान है, चूंकि सरकार का कहना है कि अगर आप छठ घर पे अगर मनाएं तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि कोरोना
का भी डर है। तो अगर नदी घाट के बजाय अगर आप घर के सामने छोटे मैदान है वहां अगर कृत्रिम घाट बनाकर पूजा करते हैं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि परिवार के बीच में रहेंगे तो कोरोना का डर कम रहेगा। ये सारी चीजों को देखते हुए जो पश्चिम के विधायक है वो अपने क्षेत्र में जहां जहां लोग आग्रह कर रहे हैं वहां कृत्रिम घाट भी बना दिया जा रहा है ताकि ये कोरोना से भी लोग बच सके। अगर हम पूरी व्यवस्था की बात करें तो 2 से 3 दिन के अंदर पूरी व्यवस्था पूर्ण कर ली जाएगा, चाहे वो जुस्को के द्वारा कहें या फिर नोटिफाइड एरिया कमेटी के जो विशेष पदाधिकारी लगातार लगे हुए कृष्ण कुमार के द्वारा लगातार सभी घाटों का निरीक्षण किया जाए और दुरुस्त किया जाए ताकि छठ पूर्व में किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। जी प्रभात, बिल्कुल, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी निरीक्षण किया है कुछ घाटों का और आज भी कुछ घाटों का वो निरीक्षण करेंगे। प्रभात, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो छठ महापर्व की तैयारी जो है अभी से ही शुरू कर दी गई है और जिला प्रशासन बहुत संजीदा नजर आ रहा है। यहाँ पर सभी घाटों का निरीक्षण स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से किया जा रहा है और आज भी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कई घाटों का निरीक्षण करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।